गुड़िया की माँ सुतेली होती है, गुड़िया को बहुत पीटती है। गुड़िया चुप रहती है क्योंकि इसकी माँ मर जाती है, इसकी सौतेली माँ होती है। हाय चल चल चल, बड़ी ही छोटी हो, जाके कुछ मेरे लिए दाना कमा के आ, मैं नहीं बैठने दूंगी तुझे घर। चल चल चल, बड़ी आई रोने धोने वाली, मेरे गले पड़ गई हो ना इसीलिए। फिर चली जाती है गुड़िया घर से बाहर। है मैं नन्ही सी हूँ, कहाँ जाऊंगी। और चिड़िया भी चहचहा रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। नन्ही चिड़िया कहाँ जाती है, मैं अब कहाँ से दाना कमाने जाऊं। इधर से कबूतर भी आ जाता है। कबूतर पूछता है, मेरी माँ सौतेली है, मुझे काम पे भेजा है, मैं कहाँ काम करने जाऊं। अंकल क्या आपको कुछ काम दे दोगे। कबूतर कहता है, बेटा मेरे पास तो इतना सारा काम नहीं है, चलो एक कवि है उसके कहते हैं, वो भी जूस का काम करती है, वो आपको रख लेगी। फिर ऐसे ही कबूतर इसको ले चलता है वो नन्ही सी चिड़िया को। अरे अरे कवि, क्या इसको लेती हो, इससे काम करवाना, शाम को छुट्टी दे देना, जो भी दिहाड़ी बने इसको दाना पानी दे देना। इसकी सुतेली माँ है, वो मारती है इसको सारा दिन, इसीलिए वो काम पे जा रही थी, मैं आपके पास ले आया, आपको जरूरत। अच्छा अच्छा नन्ही सी चिड़िया, चल चल चल, मेरे घर के बर्तन पहले वो मांज दे। ऐसे ही नन्ही चिड़िया को वो बर्तन मांजना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन गोरी की बात टाल नहीं सकती थी। फिर वो बर्तन सारे ही गंदे लेके आ जाती है और आती है, हे मैं कैसे धोऊं इन गंदे बर्तनों को। ऐसे ही कोशिश करती है, 2-3 चम्मच तोड़ देती है। इधर से गोरी आती है, अरे अरे नन्ही चिड़िया, वैसे के वैसे बर्तन पड़े हुए हैं, तूने धोए नहीं क्या। मैं आंटी धो रही थी। ऐसे ही फिर गालों में 2-3 थप्पड़ लगाती है। ये गोरी कवि बहुत जालिम थी। ऐसे ही मीनू चिड़िया की बेटी वह बिना माँ के रोती रहती है, रोते रोते घर चली जाती है और जाती है, हे अब मैं सौतेली माँ को क्या कहूँगी, वो तो मुझे मारेगी, घर जाऊंगी तो। फिर नन्ही सी चिड़िया रोते रोते मम्मा के पास चली जाती है, क्योंकि उसका डर भी लगता है, और घर रोते रोते जाती है देखती है उसकी सौतेली माँ सोई होती है। ये शुक्र है सोई हुई है, जल्दी मैं भी सो जाती हूँ। ऐसे ही गुड़िया भी सो जाती है, वो भी बहुत डर रही थी। ऐसे ही फिर अगली सुबह सुबह हो जाती है, चिड़िया चहचहा रही थी और परिंदे चूं चूं कर रहे थे। इधर से फिर सौतेली माँ उठती है, अरे अरे निकट्टू कहीं की, चल 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 उठ उठ मनहूस गंदी, उठ चल, कल क्यों फिर ऐसे ही खाली हाथ आ गई थी। फिर वो नन्ही सी चिड़िया कुछ नहीं बोलती, रोना शुरू कर देती है, मैं आज न देखूं तेरे हाथ खाली आए घर में, जल जल के मेरे लिए दाना लेके आ। ऐसे ही फिर नन्ही चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है, उसको ही बड़ा ही पीटती और मारती। नन्ही सी चिड़िया वो उससे बहुत डरती, आज मैं दाना कहाँ से लाऊंगी, मुझे तो पता भी नहीं है दाना कहाँ से लेके आते हैं। ऐसे ही फिर जंगल की तरफ बढ़ जाती है, वो एक घर देखती है तो रोना शुरू कर देती है अंदर से। फिर रोते रोते अंदर से कुछ बुढ़िया को आवाज आ रही थी। वो नन्ही चिड़िया बेचारी क्या ही करती, भटक जो गई थी और इधर से अंदर से देखती है, रे ये बच्ची की आवाज कहाँ से आ रही है, ये बच्ची बड़ी रो रही है, चल के देखती हूँ बाहर कौन है, ये आज बच्ची रो रही है। हे बेटा कहाँ से आई हो, बेटा क्यों रो रही हो, इतनी नन्ही सी चिड़िया क्या गुम गई हो क्या। वो चिड़िया सारा कुछ इस कवि को बताती है। फिर कवि को रहम आ जाता है इस नन्ही सी चिड़िया पे। फिर गोरी कवि इसको लेके चली जाती है। आंटी ऐसे ही भी वो दलिया ही खा रही थी और बच्ची को भी वो दलिया खाने को कहती है।
आंटी, ये मेरी मम्मा भी दलिया बना के मुझे खिलाती थी, वो मर गई है, मैं सौतेली माँ के पास हूँ। बुढ़िया भी इसको अपने घर में रख लेती है। तो बच्चों, आप लोगों को इस कहानी में सीख क्या मिली कि हमें भी चाहिए एक दूसरे की मदद किया करें, दूसरों के साथ बुरा बिल्कुल ना किया करें। नन्ही सी चिड़िया हंसते खेलते फिर इस जंगल में रहती है और अपना घर एक दरिया के किनारे पे बनाती है। वो अच्छा अच्छा घर बनाती है, एक खुद के लिए, एक बुढ़िया के लिए। फिर वो हंसी खुशी इस जंगल में रहती है। फिर से वो सौतेली माँ के पास नहीं जाती, क्योंकि इसको बड़ा ही डांटती और बड़ा ही मारती। वो बड़ी हो चुकी थी। वो बांस का घर दरिया के ऊपर बनाती है, बूढ़ी अम्मा को भी अपने साथ रखती है। इधर गोरी कवि ने सोलर प्लेटें लगाई हुई थी, क्योंकि ये बड़ी ही भूखी थी और हर किसी को चूना लगाती फिरती थी। हाय, आज मैं किसी न किसी के घर में जाके ऐसा करती हूँ। एक पिज्जे वाली का घर है, वहां पे जाती हूँ, जाके वो पिज्जा खा के आती हूँ। मेरा तो मन में पानी ही पानी आ रहा है। फिर वो गोरी कवि वहां से चली जाती है एक मछली के घर देखती है। मुझे पता तो मीठू ने यही का बताया था। कोई है? अरे बाजी, कोई है घर में, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर गोरी कवि चली जाती है तो पिज्जा बन के एक डब्बे में रखा हुआ था। हाय हाय, ऐसे तो मैं जल्दी जल्दी चुरा के ले जाऊं। पता नहीं कौन है पिज्जे वाली, वो मुझे दे या ना दे, मेरी सुही तो है नहीं। ऐसे ही गोरी कवि वो पिज्जा डब्बे का उठाती है और मजे मजे से वो डब्बा जबरदस्ती उठा के एक जंगल जल्दी जल्दी मैं पिज्जा खा लेती हूँ। आ कालू कालू आ, मेरे चुराए हुए खा। मैं तुझे कहती थी पिज्जा ले दो, जल्दी जल्दी खा, वरना कोई देख लेगा हमें। ऐसे ही दोनों पति पत्नी वो पिज्जा जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि वो चोरी का पिज्जा होता है। इधर से घर में भी मीनू चिड़िया आती है। हाय रे, मेरा पिज्जा, इसमें 2 थे, कौन चुरा के ले गया? ये तो एक पड़ा है। अब अरे बहन, आप आ गई हो, मैं आपको एक पिज्जा देती हूँ, दूसरा बन रहा है। एक किसी ने मेरे घर से चुरा लिया, बस थोड़ी सी केचप नहीं थी। ऐसे ही फिर कहती है, अच्छा, आज मेरे घर में जो दोस्त बुलाए थे वो नहीं आए, इसीलिए मैं यही पिज्जा लेके जा रही हूँ। बस मैं और मेरी एक दोस्त आई हुई है, वो खाते हैं। इधर से बबली कबूतरी ने 4 अंडे दिए थे। अरे कबूतर जा, मेरे अंडे में से कुछ बच्चे निकलने वाले हैं, जाके मेरे लिए कुछ फल फ्रूट लेके आ, मैंने बच्चों की मुंह दिखाई करनी है। चल, मैं अंडे से बाहर बच्चे आएंगे तो मैं उसका इस्तकबाल करवाऊंगी। ऐसे ही भी दिन गुजर जाता है और इधर से गोरी कवि भी कालू का सर खाया हुआ है। 2 दिन तो हो गए हैं, मैंने चोरी करके पिज्जा खिलाया था। अब जा, अब तेरी बारी। चल, कोई हो या ना हो, चल के मेरे लिए पिज्जा लेके आ। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जो मैंने आपको खिलाया था। फिर गोरी कवि कालू को बड़ा ही डांटती और कालू का वो क्या ही करता, वो चला जाता है भागता भागता अपने घर से। हाय, अब अंदर जाऊं या बाहर जाऊं? फिर ऐसे ही कालू कौवा पिज्जे वाली के पास जाता है। अरे बहन, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मुझे एक पिज्जा दे दो, मैं आपको पैसे दे जाऊंगा। लेकिन मीनू चिड़िया कहती है, अरे भैया जी, कौन हो, मैं पैसे दे जाऊंगा, ये मुफ्त का तो पिज्जा बना नहीं, मैं तुझे ऐसे ही दे दूं, चल निकल यहाँ से, मेरे पास कोई पिज्जे नहीं है। इधर बबली कबूतरी भी शाम तक कबूतर का इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे अंडे में से निकलने वाले होंगे, मैं अब क्या करूं? इधर से गोरी आती है। अरे अभी तक कबूतरी जी आपके बच्चे नहीं निकले, आप तो कह रही थी बच्चों के मुंह दिखाऊंगी, अब क्या हुआ? अभी तक तेरे बच्चों में से अंडे क्यों नहीं आए?
हाय तेरे बच्चे तो इधर ही अंडे में मर जाएंगे, बच्चे निकलते नहीं हैं। ऐसे ही फिर डांट डूंट के चली जाती है। बबली कबूतरी उदास हो जाती है। शाम हो जाती है। अगले दिन फिर से मिठू तोता अपनी पत्नी के लिए पिज्जा ऑर्डर करने के लिए चला जाता है। मैं जाता हूँ, मीनू चिड़िया से कहता हूँ कुछ ना कुछ मुझे पिज्जे लेगी और मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। हर रोज पिज्जा पिज्जा करती है, पता नहीं कहाँ से सुन लिया। इधर बबली कबूतरी के भी बच्चे में से अंडे में से बच्चे निकल आए हैं। कबूतर जी देखो देखो मेरे अंडे में से 4 बेटे निकले हैं। अब जाती हूँ और मैं ऑर्डर लगा के आती हूँ। तुझे तो कल से दाना कुछ नहीं मिला, ना ही फल मिले। और बबली कबूतरी भागी भागी जाती है। इधर कबूतर बच्चों का ध्यान रख रहा था, चूं चां कर रहे थे। बच्चे तो रो रहे थे अपनी माँ के बगैर, लेकिन बबली कबूतरी को मुंह दिखाई करनी थी और अपने बच्चों की खैरात करनी थी, इसीलिए वह पिज्जे का ऑर्डर लगाने चली जाती है। इधर बबली कबूतरी भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है। जल्दी जाती हूँ, बच्चे रो रहे होंगे। फिर आती है, अरे बहन बहन जल्दी जल्दी मेरे लिए 10 पिज्जों का ऑर्डर लगा। मैंने बहुत सारे पंछी बुलाए हैं, सबको एक एक 2 स्लाइस देंगी। मेरे बच्चे अंडे में से 4 बच्चे निकले हैं, इसी वजह से सारे ही मुझे ताने मारते हैं। तूने मुंह दिखाई नहीं की। ऐसे ही शाम हो जाती है, ऐसे ही रात हो जाती है और मिठू तोता परेशान घर के बाहर बैठा था। अरे अरे चिंकी चिड़िया, क्या आपको पता है हरियाली को आपने देखा है क्या? मेरी हरियाली सुबह से गई है, रात होने को आ गई है, किसी मुसीबत में ना हो। चिंकी चिड़िया कहती है, भाई जी मुझे नहीं पता, मैं तो घर जा रही हूँ। अगली सुबह फिर हो जाती है। इधर से बबली कबूतरी ने पिज्जों का ऑर्डर जो दिया था वो भी पूरा हो जाता है। अपने 4 बच्चों की वो मुंह दिखाई करती है और कबूतर भी खुश होके बैठा होता है, क्योंकि इसने बड़ी सी पार्टी रखी थी, पंचों का इंतजार कर रही थी, सारा इंतजाम किया हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस कहानी में लाइक ज़रूर किया करो, हमें पता चले कि आप लोगों को हमारी कहानी कितनी अच्छी लगती है। और इसमें कमेंट भी किया करो। अल्लाह हाफिज़।